ये देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर के कुछ रूप, a बराबर बी क्यू प्लस आर के कुछ रूप कल ये बताए थे। इसको कहते हैं भाज्य, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के कुछ रूप। देखो इसमें सबसे पहला रूप क्या है, 2q या 2q प्लस 1। इसको हिंदी में बोलेंगे 2q या 2q प्लस 1। यह है ना 2 से भाग देने पर आता है। ये दोनों जो है कैसे आता है, 2 से भाग देने पर। 2 से भाग दोगे ना किसी भी संख्या में तो इस रूप में से, चाहे इस रूप में से कोई एगो आएगा। किसी भी संख्या को 2 से भाग दोगे तब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल किस रूप में आएगा, या तो इस रूप में आएगा और नहीं तो इस रूप में। 2 से किसी में भाग दोगे तो यदि शेषफल खत्म हो जाता है, 0 बचता है तो इस रूप में आएगा, और शेषफल 1 बचता है तो इस रूप में आएगा। किसी भी संख्या में 2 से भाग देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना शेषफल बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। इसीलिए ये 1 तक है। जैसे कोई भी पूर्णांक ले लो, मान के चलो 5 ले लो। कितना ले लो, 5। अगर इसको 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, बच गया 1। और यही ना है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। देख रहा है भाज्य बराबर भाजक है कौन, 2, तो 2 गुने भागफल भी आया 2 ये तो 2 ये होगा, और प्लस 1। देख रहा है इस रूप में आया है, इसको ये गुना के रूप में है। ये दोनों किसके रूप में है, गुना के रूप में, और प्लस 1। अगर कोई दूसरी संख्या से भाग देगा, मान के चलो 6 में, तो 2 तिया ही कट गया पूरा। अगर इसको बनाओगे तो आएगा 6 बराबर किस रूप में आएगा, 2 गुने 3, और शेषफल में बचेगा 0। तो ये गुना के रूप में है, देख रहा है। शेषफल में बचा है 0, तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी संख्या में 2 से भाग दोगे तो किस रूप में आएगा, 2q या 2q प्लस 1। समझ गया। उसके बाद देखो ये है 3 से भाग देने पर किसी भी पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाला संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पूर्णांक जो धनात्मक हो उसमें 3 से भाग दोगे तो किस रूप में आएगा, या तो 3q आएगा, या नहीं तो 3q प्लस 1 आएगा, नहीं तो 3q प्लस 2 आएगा। जहाँ 3 जानता है क्या है, भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। आई कौन सी है, भागफल। क्या है, पूरा पूरी कट जाएगा तो आएगा 3q। कितना आएगा, जैसे 3 से 6 पूरा कट जाता है तो ये 6 को अगर 3 से भाग दोगे तो इस रूप में आएगा। अगर शेषफल 1 बचेगा, 3 से भाग देने पर किसी संख्या में शेषफल 1 बचेगा तो इस रूप में आएगा। किस रूप में, 3q प्लस 1। और यदि शेषफल 2 आएगा तो 3q प्लस 2। किसी भी संख्या में 3 से भाग दोगे तो शेषफल 3 बचबे नहीं करेगा, शेषफल हमेशा उससे कम बचता है। समझ गया। और भी रूप देखो, 4q या 4q प्लस 1, या 4q प्लस 2, या 4q प्लस 3। इसी को बोलने में हमको सुविधा लगता है। 4q या 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, है ना। तो ये किससे भाग देने पर आया है, किसी भी संख्या में तुम 4 से भाग दोगे तो इस चारों में से किसी एक रूप में आएगा। कोई भी संख्या ले लो तुम, जैसे 21 ले लो और इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 पंचे 20, और शेषफल बचेगा 1। यानी 21 बराबर लिख सकते हो 4 गुने 5 जोड़ 1। किस रूप में आया, ये दूसरका वाला रूप में। ये गुना बीच में कंफ्यूज नहीं होना, इस दोनों के बीच में क्या है, कोई चीज़ नहीं है तो गुना, लेकिन इसमें संख्या आ गया है इसलिए। अच्छा देखो 6q या 6q प्लस 1 अब तक क्लियर हो गया। 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5, ये सब किससे भाग देने पर आएगा, किसी भी संख्या में 6 से भाग दोगे तो इसी रूप में से कोई रूप में आएगा। इसमें 5 नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, आप इतना समझा दिए, हर संख्या समझ गया तुम लोग। 5 से भाग दोगे किसी भी संख्या में तो आएगा 5q या 5q प्लस 1 या 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 या 5q प्लस 4, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। 5 से भाग दोगे तो 1 कम तक ले रहता है, 7 से भी भाग देगा तो इसी प्रकार से आएगा। तो ये समझ गया। नोट में एक जगह देख लो अच्छा से, ये अच्छा चीज़ है। q की जगह जो है, q की जगह क्या लिख सकते हो, m या k या ABCD का कोई भी जो छोटा अक्षर है
वो तुम लिख सकते हो। जैसे हम 2Q लिखे ना, तो किताब में दे सकता है 2M, है ना, चाहे 2M, चाहे 2K, चाहे 2P, चाहे 2R, कुछ भी दे सकता है। इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, बस रूप यही रहेगा, 2 वाला का रूप यही रहेगा, 3 वाला का रूप। इसमें Q के जगह पर ABCD का कोई अक्षर ले सकते हो। समझाने के लिए बस एक दिया गया है, बाकी जिसको जो मन है वो ले सकता है। समझ गया? जैसे देखो इसमें 3Q+1 है ना, इसके जगह हम Q के जगह लिख सकते थे 3M+1, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ M भागफल रहेगा, समझ गया। 6Q+3 को हम लिख सकते हैं 6K+3। हम ABCD का कोई अक्षर ले सकते हैं। जैसे 2 वाला रूप 2Q है, एगो 2Q+1 है, हम Q के जगह पर कोई भी ABCD का अक्षर ले सकते हैं। जैसे ले सकते हैं 2P या 2P+1, इससे से कोई दिक्कत नहीं, रूप इसी का कहलाएगा। समझ गया? ये सारा आएगा 2 से भाग देने पर, इसमें से कोई आएगा 3 से भाग देने पर, इन चारों में से कोई एक आएगा 4 से भाग देने पर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई एक आएगा कैसे भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, कितना भी से भाग देने पर, इसी प्रकार से क्या होगा, आएगा। समझ गया? तो ये A = BQ+A के कुछ रूप, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये परीक्षा में आएगा 5 नंबरी, नहीं तो 2 नंबरी, 5 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में, तो याद रखना इसको।